जिस प्रकार से करे हमारे राम जी ने 3 काम हनुमान जी को सौंपे, और यदि ध्यान से हमारी बात को सुनोगे तब तो समझ में आ जाएगी, और यदि ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर कैसे समझ पाओगे। इसलिए बहु प्रकार पहला काम सीते समझायो और कहे बल। तीसरा काम जो राम जी ने सौंपा वो हनुमान जी के बस का नहीं था। तीसरा काम क्या है प्यारे, आप लोग मानस को पढ़ते हैं, तीसरा कार्य क्या सौंपा? बोले कहे बल भी रहे बेगे तुम आयो, और कहे बल भी रहे बेग तुम आयो। बिरही की बात कही, और जरा विचार करना प्यारे, बिरही की बात क्या हनुमान जी महाराज जानकी से कह सकते थे? हनुमान जी महाराज है बेटा, और बेटा के जीवन में मर्यादा होती है। माता पिता के बीच की जो वियोग स्थिति का वर्णन होता है वो एक बेटा वर्णन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्यारे हनुमान जी महाराज है बेटा, और बेटा अपनी माँ से जाके कैसे कह सकता है कि पिताजी आपको बहुत याद करते हैं। और यदि बेटा ऐसा कहेगा तो क्या बेटा के जीवन में मर्यादा रहेगी? बेटा के जीवन में मर्यादा नहीं होगी। और जो मर्यादित बेटा होता है प्यारे, वो जीवन में कभी ऐसी बात नहीं करता। उसका वर्णन एक बेटा नहीं कर सकता। पति पत्नी के बीच की जो वियोग स्थिति है उसका वर्णन एक कर्मचारी नहीं कर सकता। पति पत्नी के बीच की जो वियोग स्थिति है उसका वर्णन एक ब्रह्मचारी नहीं कर सकता। क्यों? बोले जो अनुभवी होगा पत्नी का वियोग, अरे जिसकी पत्नी होगी और पत्नी के वियोग का जिसे अनुभव होगा वो पत्नी के वियोग की बात कर सकता है प्यारे। ओ हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं भला पति पत्नी के बीच के वियोग का वर्णन कैसे कर सकता हूं? ये मर्यादा है, याद रखना। मर्यादित बेटा है हनुमान जी महाराज। और समाज में कौन ऐसा प्राणी है प्यारे जो नहीं चाहता कि हमारे जीवन में मर्यादित बेटा हो? क्यों? समाज में कौन नहीं चाहता कि हमारे यहां जीवन में कम से कम प्रभु मर्यादित बेटा दे? लेकिन जरा विचार करना, जब बेटों की बात आती है तो एक तो बेटा प्यारे हमारे आपके जीवन में एक श्रवण कुमार हुआ करता है। हर माता पिता की इच्छा होती है कि हमारे जीवन में श्रवण कुमार जैसा बेटा हो, श्रवण कुमार जैसा बेटा हो। लेकिन आज समाज की विडंबना है, आज का बेटा श्रवण कुमार बनना नहीं चाहता, आज का नौजवान श्रवण कुमार बनना नहीं चाहता। मैं आपसे निवेदन करूं, एक जगह हमारी कथा हो रही थी, हमने कहा कि देखो आज का नौजवान श्रवण कुमार बनना नहीं चाहता। एक बेटा खड़ा हो गया, बोले स्वामी जी कैसी बात करते हो, मैं तो श्रवण कुमार बनना चाहता हूँ। हमने कहा भले आदमी तब तो तुम अच्छे हो, मंच पर आओ। हमने मंच पर बुलाया, अपने गले से माला उतारी, हम उसके गले में डालने लगे। माता पिता खड़े हो गए, बोले ठहरो स्वामी जी। हमने कहा क्यों? बोले ठहरो। हमने कहा क्यों? अरे तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बन रहा है और मैं माला पहनाऊं। बोले स्वामी जी पहले श्रवण कुमार बन जाए इसके बाद में माला पहनाना। हमने कहा ये भी बात ठीक है, बेटा श्रवण कुमार बने तो इसके बाद में माला पहनाए तो और अच्छा रहेगा। हमने कहा देखो बेटा, ठीक 1 साल बाद तुम्हारे नगर में आएंगे और तुम मुझे श्रवण कुमार बन के दिखाना। अरे बोले स्वामी जी आप चिंता मत करो, अगली बार आप हमारे गांव में आएंगे तो हम आपको श्रवण कुमार बनकर दिखाएंगे। और ठीक 1 साल बाद हम उसके गांव में गए और जैसे ही पहुंचे तो हमने कहा कहाँ है हमारा श्रवण कुमार जिसने मुझसे वादा किया था? तो तुरंत खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा हो गया हमने कहा बेटा मंच पर आओ। और जैसे ही मंच पर आया हम माला पहनाने लगे। माता पिता फिर खड़े हो गए, बोले ठहरो स्वामी जी अभी माला मत पहनाओ। हमने कहा क्यों? अरे तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बन गया। बोले अभी बना नहीं है, बन जाए इसके बाद पहनाना। हमने कहा क्यों?
तुमने तो हमसे वादा किया था कि हम श्रवण कुमार बन के दिखाएंगे, तुम अभी तक श्रवण कुमार नहीं बने। अरे बोले क्या बताएं स्वामी जी, मैं तो श्रवण कुमार बनना चाहता हूँ। हमने कहा जब श्रवण कुमार बनना चाहते हो तो फिर श्रवण कुमार क्यों नहीं बने? बोले क्या करें, हमारी मजबूरी रही। हमने कहा मजबूरी क्या रही? बोले पहले हमारे माता पिता अंधे तो हो गए। क्यों? अब बताओ, जीवन में ऐसे बेटा मिले तो माता पिता का कल्याण होगा क्या? जीवन में यदि कहीं ऐसे बेटा मिले तो माता पिता का कल्याण होगा क्या? लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज ऐसे संत हैं, ऐसे राम जी के बेटा हैं, प्यारे बेटा बनना चाहते हैं। और आज जब बेटा बनोगे तो बेटा बनने की परीक्षण भी होगा। और मानस बेटा है हनुमान जी महाराज राम जी के। इसलिए राम जी ने क्या कहा? बोले बहु प्रकार, बोले बहु प्रकार सीते समझायो, और कहे बल बिरहे बेग तुम आयो। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु माफ करना, बोले हम माता पिता के बीच में जो वियोग स्थिति है उसका वर्णन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं आपका बेटा हूं और बेटा माता पिता के बीच की जो वियोग स्थिति है उसका वर्णन कैसे कर सकता है। लेकिन याद रखना प्यारे, हमारे हनुमान जी ने कहा प्रभु यदि आपको वियोग की बात करनी है तो आप हमारे साथ लंका क्यों नहीं चलते हो? राम जी ने कहा देखो हनुमान, अभी हम लंका जाएंगे नहीं। ध्यान से सुनना। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हम आपको लंका ले चलेंगे। राम जी ने कहा हम जाएंगे नहीं। हनुमान जी ने कहा हम ले जाएंगे। राम जी बोले हनुमान से ये बताओ तो फिर कैसे ले जाओगे? बोले हम अपने ढंग से ले जाएंगे। अच्छा तुम्हारा ढंग क्या है? राम जी ने कहा जब हम लंका जाएंगे नहीं तो तुम हमें कहां से ले जाओगे? याद रखना प्यारे। और हनुमान जी महाराज राम जी जाना नहीं चाहते हैं, हनुमान जी ले जाना चाहते हैं। और प्रमाण मिलता है रामचरितमानस में कि हनुमान जी महाराज राम जी को लंका में लेकर गए। आप कहेंगे ऐसा प्रमाण हमने आज तक नहीं पढ़ा। ऐसा प्रमाण रामचरितमानस में मिला क्या? ईमानदारी से बताओ। इतने श्रोता समाज बैठे हैं, क्या हनुमान जी महाराज राम जी को लंका में लेकर गए क्या? कहीं आपने पढ़ा आज तक? याद रखना बस यही तो है कि जब रामचरितमानस पढ़ते हो लोग कैसे पढ़ते हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी, बोले आप कितनी देर में सुंदरकांड करते हो? हमने कहा सुंदरकांड हमें तो कम से कम 1.5 घंटा लगता है। बोले तो आपको 1.5 घंटा लगता है, हम तो 20 ही मिनट में पढ़ लेते हैं। हमने कहा तो ठीक है तुम्हारा पढ़ना, लेकिन बोले तो आप किस तरीके से पढ़ते हैं? हमने कहा तुम अपना तरीका बताओ। बोले मैं। और एक बात बताएं प्यारे, रामचरितमानस को यदि पढ़ना है तो शीघ्रता से नहीं पढ़ना। लोग सुंदरकांड कैसे पढ़ते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो, और सुंदरकांड पढ़ेंगे जामवंत के वचन सो आए सुनो हनुमंत हृदय, लाभ हो गया सुंदरकांड प्रसाद लिया। अच्छा यही है सुंदरकांड पढ़ने का तरीका। लेकिन याद रखना प्यारे, आपने सुंदरकांड पढ़ा लेकिन अभी तक नहीं समझ पाए। हनुमान जी महाराज राम जी को ले गए, प्रमाण क्या है? बोले ये कहना हरि सविने कहे माथा, ओ हर से चलियो ही धर रघुनाथा। आज हनुमान जी महाराज राम जी को अपने अंतःकरण में बिठा कर गए, प्रमाण मिला है। क्यों? क्योंकि विरह की बात होना है। याद रखना, जैसे कोर्ट में गवाही होना हो, आप गवाही को ले जाते हैं, रास्ता भर ईमानदारी से बताओ उसका ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते? तो हमारे राम जी ने हृदय में जब बैठे हैं तो हमारे हनुमान जी ने भी पूरे रास्ते भर ध्यान रखा। प्रमाण क्या है? अरे बार बार रघुवीर समारी, बार बार रघुवीर समारे, 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 बार बार रघुवीर समारी,
राम जी को हृदय में रखकर और हम और आपके बीच में संत श्री श्री 1008 संत श्री निर्मलानंद जी महाराज हमारे और आपके बीच में आ चुके हैं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका सम्मान स्वागत। आइए 2 बार नाम सीताराम जय सीताराम 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 कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम हनुमान जी महाराज की हनुमान जी महाराज अपने अंतःकरण हृदय में बैठाकर राम जी को लंका में लेकर गए हैं। प्यारे आप तो उस दिन के बाद आज दिखे हैं, कहाँ व्यस्तता रही हैं? शोभा यात्रा के बाद आज दर्शन हो रहा है तो हमने कहा देखो हमारी नजर बहुत तेज होती है, ऐसा मत समझना कि मोतियाबिंद आ गया है। और मैंने एक दिन निवेदन किया था मोतियाबिंद उनकी आंखों में होता है जो आरती का दर्शन नहीं करते, और हम तो आरती का दर्शन करके ही जाते हैं, तो हमारी आंखों में मोतियाबिंद क्यों रहेगा? इसलिए ध्यान देना। आज हनुमान जी महाराज लंका में राम जी को अपने हृदय में बिठा कर गए, और प्रमाण भी मैं आपको बताऊंगा। ईमानदारी से बताओ, जिस समय हनुमान जी महाराज गए, आज विरह की बात होना है। एक बेटा माता पिता के वियोग की स्थिति का वर्णन नहीं कर सकता। हनुमान जी महाराज लंका में गए और जानकी ने भी पूछ दिया, क्या बोली? सेजबान सेवक सुखदायक कबहो की सुरति करते रघुनायक। राम जी हमें कभी याद करते हैं क्या? हनुमान जी ने कहा, कहो प्रभु, यदि आज तुम्हें लंका में न लाते तो आज ही हनुमान फंस गया होता। और याद रखना प्यारे, दोहे का संकेत क्या मिला? बोले रघुपति कर संदेश। अब हनुमान जी ने अपने बक्ष स्थल की तरफ देखा और मानो के राम जी को संदेश दे दिया कि जो जानकी पूछ रही है उसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। और ध्यान से सुनना हमारी बात को। बोले रघुपति कर संदेश अब अरे सुन जननी दरदीर वस कहे कपि गद गद भयो ओ भरे बिलोचन नीरा। हनुमान जी महाराज गदगद है। और ईमानदारी से बताओ, जब स्थिति गदगद होती है तो उनमें क्या स्थिति होती है? बोले नेत्रों से अश्रु की धारा बहती है, और जब आंखों में आंसू हो तो कानों से कुछ सुनाई नहीं देता जब व्यक्ति गदगद होता है। लेकिन ये स्थिति केवल प्राणी की क्षणिक मात्र होती है, और जिस समय हनुमान जी की स्थिति केवल क्षणिक मात्र हुई, बोले रघुपति कर संदेश अब अरे सुन जननी दरदीर वस कहीं कपि गद गद भयो ओ भरे बिलोचन नीरा। यहाँ हनुमान जी गदगद है। अब हमारी बात पर ध्यान देना, यहाँ पर कौन बोला? यदि आपने सुंदरकांड पढ़ा होगा प्यारे, तो प्रमाण क्या मिला? बोले कहे ओ राम, क्या लिखा? बोले कहे ओ राम हरि वियोग तब सीता मोकौ सकला भये विपरीता। ईमानदारी से बताओ, हमने ये उदाहरण आपको कहां से दिया? सुंदरकांड से दिया कि नहीं? और कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसने सुंदरकांड ना पढ़ा हो। और आज हनुमान जी महाराज राम जी को ले गए, जानकी से कौन बोल रहा है? बोले कहे ओ राम
हरि वियोग तब सीता मोका सकल भये विपरीता। आप कहेंगे स्वामी जी आंखों में धूल मत झोंको, हो सकता है कि गोस्वामी जी से त्रुटि हो गई इसलिए उन्होंने लिख दिया कहेऊ राम। याद रखना एक बार त्रुटि हो सकती है। गोस्वामी जी जानते थे कि आप लोगों के जीवन में ऐसी शंका खड़ी होगी, इसलिए गोस्वामी जी ने एक शब्द ऐसा लिखा है जिसमें शंका पैदा नहीं होती है। वो शब्द कौन सा है प्यारे? राम जी ने क्या कहा? बोले कहेऊ राम हरि वियोग तब सीता मोका सकल भये विपरीता। तत्व प्रेम कर अरमम तोरा जानत प्रिया। क्या कहा? तत्व प्रेम कर अरमम तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। ईमानदारी से बताओ ये प्रिया कौन कहता है? ये प्रिया कौन कहता है? प्रिया कहने का अधिकार केवल पति को अपनी पत्नी से होता है। आप लोग विचारमान जरा विचार करना, अपनी पत्नी से प्रिया कहने का अधिकार केवल पति को होता है। और मैं आपसे निवेदन करूं, और कभी जीवन में आपने दूसरे की पत्नी को प्रिया कह दिया तो समाज में कम से कम 50 चप्पलें पड़ती हैं प्यारे, ध्यान देना। इसलिए यहाँ हनुमान जी ने प्रिया नहीं कहा, बेटा अपनी माँ से प्रिया नहीं कहता है, बोले पति ही अपनी पत्नी से प्रिया कहता है। लेकिन देखो रामचरितमानस मर्यादित ग्रंथ है, मर्यादा क्या है? आज राम जी ने प्रिया कब कहा? जब वातावरण एकांत का हो। बोले पति को अपनी पत्नी से प्रिया 50 व्यक्तियों के सामने कहने का अधिकार नहीं है। शास्त्र कहता है मर्यादा कब है? बोले पति पत्नी का वातावरण एकांत में हो। हनुमान जी महाराज क्या है? बोले मुदा नयन अरिकतों को नाही, वातावरण एकांत का है इसलिए कहे वो राम हरि वियोग तब सीता मोका सकल भये विपरीता। तत्व प्रेम कर अरमम तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। कब कहा? जब एकांत का है। एक बार राम जी ने और जानकी से प्रिया कहा, उस समय भी राम जानकी एकांत है। प्रमाण? बोले लक्ष्मण गए बनई जब अरे कंद मूल फल ले। उसी समय राम जी ने क्या कहा? बोले सुनो प्रिया व्रत रोचर सुशीला मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक मह करहु निवासा और जो लगी करहु निशाचर नासा। ये मर्यादा है। और आज प्यारे लंका में जाके हनुमान जी ने जानकी के वियोग का उत्तर नहीं दिया। किसने दिया? बोले कहेऊ राम हरि वियोग तब सीता मोका सकल भये विपरीता। तत्व प्रेम कर मम तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा अरे सो मन सदा अरि रहते तोहे पाही और जान प्रीत रस इतने हो माही। बताओ क्या ये सब चौपाई हनुमान जी को अधिकार है कहने का? क्या हनुमान जी कह रहे होंगे? याद रखना मर्यादा पुरुषोत्तम का बेटा मर्यादित हनुमान जी महाराज है। इसलिए प्यारे यहाँ पर हनुमान जी नहीं बोले बल्कि स्वयं राम जी बोल रहे हैं, ध्यान देना। इसलिए प्यारे हनुमान जी नहीं राम जी ने बोला कयो राम वियोग तब सीता मुखहु सकल भये विपरीता। तत्व प्रेम करे अरमम तोरा जनत प्रिया एक मन मोरा। सुमन सदा रहत तोहे पाही जान प्रीत रसित नेह माही। क्यों? क्योंकि जो हनुमान जी की स्थिति है वो गदगद है। वो व्यक्ति जब गदगद होता है तो मात्र क्षणिक स्थिति होती है। जितनी देर में हनुमान जी गदगद रहे उतनी देर में प्यारे हनुमान जी ने राम जानकी का संवाद करा दिया। प्यारे याद रखना सुंदर कांड में प्रमाण मिलता है। हनुमान जी महाराज लेकर गए ये कहनाए अरि सविन कहे माता और हर से चले हो ही है धर रघुनाथा। ये मर्यादा रही। लेकिन मैं मर्यादा की बात करूं प्यारे, आज समाज में मर्यादा नष्ट होती जा रही है। आज समाज में मर्यादा समाप्त हो गई। मैं आपसे निवेदन करूं
यदि मर्यादा की बात करें तो आज गांव में तो हमें मर्यादा देखने को मिलती है, लेकिन प्यारे शेरों की मर्यादा समाप्त हो चुकी है। आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बात करते हो, आपने हमारे यहाँ बीच में ऐसा क्या देख लिया कि आपको जो हमारे चंदला में आकर हमारे चंदला की यहाँ मर्यादा दिखी है और जगह मर्यादा नष्ट हो चुकी। तो मैं आपसे निवेदन करूं, यदि आप भी नजर उठा के देखना प्यारे, माताओं की एक और दृष्टि डालना प्यारे, यदि यहाँ पर 70 वर्ष की भी माता बैठी है तो उनके सिर पर पल्लू है, लेकिन शहर से पल्लू समाप्त हो गया है। याद रखना, ये मर्यादा देखने को मिल रही है, ये मर्यादा है प्यारी। देखो जैसे ही हमने मर्यादा की बात की, हमने कहा यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं सबके सिर पर पल्लू है, सब लोग अपने अपने पल्लू संभालने लगे। ऐसा ना हो कि हमारा नीचे हो तो कम से कम ऊपर ही। देखो खैर विनोद की बात है, यहाँ तो खैर संभाल लो, कोई बात नहीं है। पल्लू है, कभी गिर भी पड़ता है, जब पल्लू गिर पड़ेगा तो पल्लू फिर लेना पड़ेगा, क्यों? लेकिन प्यारे मर्यादा जो है वो गांव में देखने को है, शहरों से मर्यादा समाप्त हो। एक जगह की बात बतावे प्यारे, हम तो एक जगह बहुत बुरे फंस गए। क्या बतावे, सत्य घटना बता रहे प्यारे। एक हमारा चेला रहता था दिल्ली में, सचिवालय में नौकरी करता, उसके बेटे का विवाह हुआ। शहरों की मर्यादा बता रहे हैं आपको, तो शहरों से मर्यादा तो बिल्कुल समाप्त हो गई, गांव में तो मर्यादा देखने को मिलती है। और जैसे ही उसने मुझे बुलाया, अब हम उसके बेटे की शादी में तो चले गए प्यारे, लेकिन वहां जाके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी, बहुत ज्यादा। हमने क्या देखा, पहले तो प्यारे साधु को कभी किसी के विवाह में जाना नहीं चाहिए। आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बात करते हो, राम जी के विवाह में तो सबसे ज्यादा दाढ़ी वाले ही गए थे और आप कहते हो कि जाना नहीं चाहिए। अरे वो त्रेता का समय था, लेकिन कलयुग के समय में साधुओं को बारातों में नहीं जाना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि मान लो कहीं समस्या खड़ी हो जाए। आप कहेंगे कौन सी समस्या खड़ी हो जाएगी? मान लो कहीं साधु गया और उसका ही मन बिगड़ गया, कहीं उसने कहा हमारा भी विवाह कराओ, तो तुम कहोगे अच्छा साधु को निमंत्रण दे के आए, बवाल और फैला दिया। क्यों? मान लो कहीं साधु का मन हो गया तो आप क्या करेंगे उस वक्त? और मान लो कहीं साधु का मन नहीं हुआ, कहीं तुम्हारा बेटा ही बिगड़ गया कि नहीं पिताजी अब तो हम बाबा ही होंगे, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। साधु का जलवा देखकर और कहीं बेटे का मन बिगड़ गया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अब प्यारे अब हम उसके यहाँ विवाह में गए, और विवाह, आप शहरों को तो वातावरण जानते ही हो प्यारे, जितने नौजवान हैं सबके जो है मूंछ जो है साफ होती है। क्यों? शहरों में जितने नौजवान हैं सबकी मूंछें साफ होती हैं। आप पहनाव यदि देखें तो पहनाव दोनों का एक सा था। हम जैसे ही मंच पर चढ़े आशीर्वाद देने के लिए, तो जो वर वधू थे वो दोनों ही कोट पैंट में खड़े थे। अब हमने कहा, अब हम कंफ्यूज हो गए बहुत। अब कंफ्यूज की बात ही थी प्यारे, क्यों? क्योंकि अब हमें आशीर्वाद देना है, आशीर्वाद देना है, सौभाग्यवती रहो। कहीं हम वर को आशीर्वाद दे दे में तो गड़बड़ हो जाए। अब हम पहचान ही नहीं पावे इनमें कौन वर है कौन वधू है, दोनों एक जैसी कंडीशन में खड़े। अब हमने कहा कि क्या करें, अब तो बड़ी समस्या है। वो बिना आशीर्वाद, क्योंकि मंच पर जब चढ़ गए वर वधू को आशीर्वाद देना है तो आशीर्वाद दे के ही तो नीचे उतरेंगे। अब हमने कहा कि पहचान तो हो नहीं पा रही, दोनों की कंडीशन एक जैसी है, ये भी पगड़ी रखे वो भी पगड़ी रखे, अब हम पहचान ही नहीं पावे कि कौन वर है कौन वधू है। तो हमने देखा कि मंच के नीचे एक भाई साहब खड़े थे, वो भी कोट पैंट में खड़े थे। हमने कहा इनसे पूछ लिया जाए। हमने कहा भाई साहब, हमने कहा भाई साहब, और जैसे ही भाई साहब को हमने हिलाया तो बोली भाई साहब कहाँ आपने हमसे, हम आपको भाई साहब दिख रहे हैं। हमने कहा भाई साहब नहीं तो कौन है? बोले हम भाई साहब दिख रहे हैं आपको। हमने कहा कि कौन है? बोले हम लड़की की माता जी हैं। हमने कहा गजब हो गया। अच्छा ईमानदारी से बताओ, शहरों से मर्यादा समाप्त है कि नहीं? क्यों? शहरों से मर्यादा समाप्त हो गई है प्यारे, लेकिन गांव में मर्यादा आज भी है। हनुमान जी महाराज हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम के मर्यादित बेटा है। कैसे भी योग का वर्णन कर दें, इसलिए चलना पड़ेगा। और आज हनुमान जी महाराज चल पड़े, और जैसे प्यारे सीता की खोज के लिए चले तो जरा विचार करना, जितने सारे बंदरों ने पहले प्रणाम किया था, बंदर कहने लगे हनुमान जी से आप तो मांगे चलो। हनुमान जी ने कहा दिमाग खराब है क्या? अरे प्रणाम तो तुमने आगे किया,
और तुम आगे निकल पड़े। और जब हम प्रणाम करके आए तो कहा कि तुम आगे चलो। अरे बोले हम क्यों आगे चले, तुम ही आगे चलो। जब तुम पहले से आगे थे, भगवान को प्रणाम करने में आगे रहे, मार्ग में तुम भी आगे चलो। तो याद रखना प्यारे, सारे बंदरों ने हनुमान जी के हाथ जोड़ लिए। सारे बंदरों ने कहा हनुमान जी से, ये तो भगवान को प्रणाम करने की बात थी, हमने पहले प्रणाम कर लिया, कोई बात नहीं, हमारा कोई काम नहीं बिगड़ा। लेकिन यदि हनुमान जी आप हमारे साथ मार्ग में यदि आगे नहीं होंगे तो बोले समस्या का समाधान नहीं होगा। और ध्यान रखना प्यारे, जो अपने जीवन में महात्मा या परमात्मा इन दो को आगे रखता है तो उनके जीवन में समस्या आती भी है तो उनके द्वारा समाधान हो जाता है। लेकिन उनके जीवन में समस्या आती है जो परमात्मा महात्मा को आगे नहीं रखते, उनके जीवन की समस्याओं का समाधान पूरे जीवन नहीं होता है। लेकिन जो महात्मा और परमात्मा को आगे रखता है उनके जीवन की समस्या का समाधान होता है। ईमानदारी से बताओ, यदि आज सारे बंदर हनुमान जी को आगे ना करते तो सारे बंदर प्यास के मारे मर जाते। प्रमाण बोले लागी तिरसा, बोले लागी तिरसा अतिशय को लाने, मिले न जल घन अरे गहन बुलाने। लेकिन हनुमान जी महाराज आगे रहे तो समाधान हो गया। बोले मन हनुमान अरे कीन हनुमाना, मरण चाहत सब बिन जल पाना, चढ़ गिर शिखर चहु दिस देखा, भूम विवर एक कौतिक पेखा, चक्रवाक बक हंस उड़ाई, बहुतक खग प्रभ सहित माई। हनुमान जी आगे रहे, समाधान हो गया। आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बात करते हो, क्या सारे बंदरों ने हनुमान जी को आगे लिया? लेकिन जरा मानस के सिद्धांत को देखो। बोले आगे कहे, बोले आगे कहे हनुमंत लीना, हनुमान जी को आगे कर दिया, समाधान अपने आप मिल गया। केवल